लालू यादव गरेरिया हैं तो यादव टाइटल क्यों लगाते हैं। गरेरिया हैं लालू, तेजस्वी यादव गरेरिया है। जाति नहीं बदल सकता, धर्म बदल सकता है। ये मंगरुआ नहीं कह रहा है, ये बिहार के भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के लड़के हैं, लालू परिवार के बहुत करीबी हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में लालू ने उनको मंत्री बना दिया था। आज भाजपा के अध्यक्ष हैं, बिहार भाजपा के। दरअसल जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे कहें, बिहार में उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद नित नए सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग उत्साहित हैं तो कुछ लोग नाराज। दरअसल बिहार की कुल आबादी में यादवों की आबादी 1,46,50,119 बताई गई है, यानी कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी 14.26%। लेकिन यादवों के जरा उपखंड को देख लें। जब उपखंड को देखते हैं तो इनमें ग्वाला भी हैं, अहिर भी हैं, गोरा भी हैं, खासी भी हैं, मेहर भी हैं, सदगोप भी हैं, लक्ष्मी नारायण गोला भी हैं। लेकिन जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा है, इसमें लालू की जाति गरेरिया का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यदि भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा वहां विपक्ष में है, विपक्षी दल का अध्यक्ष यदि सत्ताधारी दल या सत्ताधारी दल के परिवार पर कोई आरोप लगाता है तो जश्न में डूबे तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि लालू यादव गरेरिया हैं या अहीर। हालांकि इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग तो अहीर में आते हैं ना, यादव लिखते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि गरेरिया है तेजस्वी यादव। होगा ना, ये 1931 का जनगणना नहीं है, ये 2023 का जातीय सर्वे है। तो नीतीश बाबू को यह बताना पड़ेगा कि आर्थिक सामाजिक संरचना में कौन गरीब रह गया, कौन सा वर्ग किस जाति से आता है, कौन व्यक्ति किस जाति से आता है। आप सोचिए कि अब तेजस्वी यादव तो गडेरिया जाति से आते हैं, तो उनकी पत्नी जो है क्रिश्चियन है, तो किस कैटेगरी में रखा किसको, यह भी जानना चाहता है बिहार। हम लोग जानना चाहते हैं बिहार कहाँ है। वैसे जातिगत सर्वे में गरेरी की आबादी कितनी है, इसको लेकर आंकड़े स्पष्ट नहीं किए गए हैं। जातिगत जनगणना के बाद ये आवाज उठ रही है कि जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। ऐसे लोगों को लालू से भी पलट कर यह सवाल करना चाहिए कि वो यादव हैं या गरेरी, और वही सवाल सम्राट चौधरी ने उठाया। ऐसा भी नहीं है कि सम्राट चौधरी ने कह दिया कि लालू गरेरी हैं और यादव और मंगरुआ ने मान लिया या बाकी लोग मान रहे हों, ऐसा नहीं है। इसके लिए मंगरुआ आपको इतिहास में लिए चलता है और किस्से सुनाता है। दरअसल मंगरुआ सोनपुर का है, छपरा का है, और लालू उसी धारा से यानी सोनपुर से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। सोनपुर से ही विधायक थे, तभी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और 1977 में मंगरुआ का जन्म है और कहा जाता है कि लालू उसी साल पहली बार सांसद हुए थे, वो भी छपरा से ही। तो सोनपुर के लोगों के लिए, छपरा के लोगों के लिए लालू यादव नहीं है, अहीर नहीं है, गरेरी है, ये चर्चा कोई नया नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी है, और जब चलती आती है, गाड़ी चलती रहती है,
तो लोग उसमें सवार हो जाना पसंद करते हैं। तो आइए थोड़ा आपको इतिहास में लिए चलते हैं। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से। उसी छपरा संसदीय क्षेत्र में, जो कि लालू का गढ़ माना जाता है, लालू की सीट खाली होती है और लालू अपने स्थान पर लाल बाबू राय को चुनाव लड़ाते हैं। लाल बाबू राय डोरीगंज के आसपास के रहने वाले हैं, सम्मानित परिवार से थे, माने यादवों में जो सम्मानित लोग हैं उस परिवार से थे। लालू उनको सांसद बनाते हैं। लालू की बेटी मीसा बड़ी हो रही होती है। पिता बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी, जब बेटियां बड़ी हो रही होती हैं तो पिता को उसके शादी की चिंता सताती ही है। और मीसा बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की बड़ी बेटी। ऐसे में लालू बेटी की शादी को लेकर चिंतित थे। कभी कहीं से खबर आती, कभी कहीं से खबर आती। ऐसे में ही एक चर्चा का बाजार गर्म हुआ, क्योंकि लाल बाबू राय अचानक सांसद के प्रत्याशी बना दिए गए थे। दरअसल उन दिनों वामपंथी प्रभाव वाले रूस में भारत के समाजवादी पृष्ठभूमि के और वामपंथी दलों के नेताओं के बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाया करते थे। बहुत संख्या में यहाँ के नेताओं के बच्चे डॉक्टर बनने के लिए रूस की ओर जाते थे। लाल बाबू राय का एक बेटा रूस में डॉक्टरी पढ़ रहा होता है। लालू को बेटी की चिंता, बेटी के शादी की चिंता, बड़ी बेटी थी, 9 बच्चे थे लालू यादव के। तो स्वाभाविक रूप से लालू चिंतित थे कि मीसा की शादी कर दी जाए। तो लालू लाल बाबू राय के बेटी से, कहा जाता है हमारे इलाके में, ऐसी बातों का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं होता, लेकिन बेटी और खेती कहा जाता है कि किसी की बेटी और खेती परी नहीं रहती, सब निपट जाती हैं। यानी खेत परती नहीं रहता और बेटी की शादी हो ही जाती है। तो लालू यादव को बेटी मीसा की शादी की चिंता सता रही थी। लालू की नजर लाल बाबू राय के डॉक्टरी पढ़ रहे बेटे, रसिया में डॉक्टरी पढ़ रहे बेटे की ओर जाती है और लालू उसे चुन लेते हैं। इसी शर्त पर शादी तय होती है। चूंकि लालू ने ही सांसद का टिकट दिया था, और भी लोग दावेदार रहे होंगे। लाल बाबू राय का बेटा रसिया में डॉक्टर बनने के कगार पर खड़ा होता है, इसलिए लालू ने बेटी के शादी के लिहाज से लाल बाबू राय को सांसद बना दिया। लाल बाबू राय सांसद बन भी गए, लेकिन 5 साल गुजर गया, दोनों परिवारों में शादी का रिश्ता जुट नहीं पाया और अगली बार लाल बाबू राय का टिकट लालू ने काट दिया। सवाल उठा कि ऐसा क्यों? तो जहां से ये बातें आ रही थी कि लालू के बेटी का शादी लाल बाबू राय के बेटे से होना है, इसलिए लाल बाबू राय को सांसद का टिकट दिया गया है, वहीं से ये बातें भी आई कि लाल बाबू राय के पढ़े लिखे बेटे ने, खानदानी लाल बाबू राय ने ये कहते हुए लालू की बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया है कि लालू तो यादव है ही नहीं, लालू यादव गरेरिया है, और किसी गरेरिया के यहाँ कोई खानदानी यादव अपना बेटा देने और उसकी बेटी अपने घर में लाने को तैयार नहीं था। तो आज जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आ गया है। तेजस्वी यादव खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं
जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। तेजस्वी यादव को खुल के ये बात भी लोगों के सामने रखना चाहिए कि सम्राट चौधरी जो बातें उठा रहे हैं या वहाँ के लोकमानस में लालू के संबंध में, लालू परिवार के संबंध में जो बातें कहीं सुनी जाती है उसमें सच्चाई कितनी है। सच से पर्दा तो उठाना ही होगा, तभी जाकर राजनीति में विश्वसनीयता बनती है। और लालू तो दूसरे के आकल और शक्ल देखने के उस्ताद रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बात ने लालू के पूरे चेहरे को मलिन कर दिया है। लालू को चेहरा धोकर साफ करना ही होगा और बताना होगा कि लालू यादव गरेरी है या यादव। धन्यवाद।